अगर आपने कभी किसी मूवी को एक सिंगल फ्रेम पर रोककर देखा है तो आप जानते हैं कि एक रुकी हुई पिक्चर बहुत ही लिमिटेड स्टोरी बताती है। हवा में उड़ती क्रिकेट बॉल की फोटोग्राफ आपको टाइम के एक छोटे से हिस्से में उसकी पोजीशन दिखाती है। ये आपको ये नहीं बताती कि एक मिलीसेकंड पहले बॉल कितनी फास्ट मूव कर रही थी, वह ऊपर उठ रही है या नीचे गिर रही है, या वह ग्राउंड पर कहाँ हिट करेगी। वापस चैप्टर 2 में जब हमने डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस किया था तो हमने बेसिकली एक हाई स्पीड मैथमेटिकल कैमरा बनाया था। हमने एक कंटिन्यूअस प्रोसेस को लिया और एक सिंगल प्रिसाइज इंस्टेंट पर उसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को मेजर करने के लिए जूम इन किया, एक स्टैटिक स्नैपशॉट। अब चैप्टर 8 में आपका स्वागत है। अब प्ले बटन दबाने का टाइम आ गया है। रियल वर्ल्ड में नेचर हमें शायद ही कभी नीट प्रीपैक्ड फॉर्मूले देती है जहां कोई आउटकम y एक्सप्लिसिटली टाइम t के फंक्शन के रूप में लिखा हो, जैसे y ऑफ t इक्वल टू 5t स्क्वेयर प्लस 3t। इसके बजाय नेचर हमसे क्वांटिटीज और उनकी रेट ऑफ चेंज के बीच के रिलेशनशिप्स की लैंग्वेज में बात करती है। एक ठंडी होती कॉफी का कप किसी एक्सप्लिसिट क्लॉक फॉर्मूले के साथ नहीं आता, बल्कि इसके ठंडा होने की रेट इस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि वह आसपास के रूम से कितनी ज्यादा गर्म है। इंडक्टर वाला एक इलेक्ट्रिक सर्किट हर मिलीसेकंड में अपने करंट को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर नहीं करता, बल्कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप उस करंट की रेट ऑफ चेंज को रेसिस्ट करता है। एक सस्पेंडेड ब्रिज, एक स्विंगिंग पेंडुलम, फैलती हुई रूमर या बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस, ये सभी डायनेमिक सिस्टम्स ऐसे रिलेशनशिप से गवर्न होते हैं जो एक अननोन क्वांटिटी को उसी के डेरिवेटिव्स से जोड़ते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जो एक अननोन फंक्शन को उसके एक या ज्यादा डेरिवेटिव से कनेक्ट करती है, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन डी कहा जाता है। अगर एक अलजेब्रिक इक्वेशन एक ऐसी पजल है जहां प्राइस एक फिक्स्ड नंबर होता है, जैसे x स्क्वेयर माइनस 5 x प्लस 6 इक्वल टू 0 को सॉल्व करके x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 3 पाना, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इंजन है जहां प्राइस एक पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, पूरी बिहेवियरल स्क्रिप्ट जो ये गवर्न करती है कि एक सिस्टम कैसे इवॉल्व होता है। सेक्शन ब्रेक, ब्रिजिंग द पास्ट, एंटी डेरिवेटिव्स से डायनामिक मॉडल्स तक। डेफिनेशंस में जाने से पहले आइए इस नई दुनिया को उससे कनेक्ट करते हैं जो आपने सेक्शन 2.7 रेट्स ऑफ चेंज और सेक्शन 5.1 एंटी डेरिवेटिव्स में पहले ही मास्टर कर लिया है। बेसिक इंटीग्रेशन में आप असल में पहले से ही सबसे सिंपल पॉसिबल डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व कर रहे थे जब आपसे सेक्शन 5.1 में इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया था द इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x। वे असल में जो पूछ रहे थे वह था x का एक अननोन फंक्शन y फाइंड कीजिए जिसका रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर्ड के बराबर है। डिफरेंशियल इक्वेशन नोटेशन में वह सवाल कुछ ऐसा दिखता है, dy ओवर dx इक्वल्स 3x स्क्वायर्ड। इसे सॉल्व करने के लिए आपने दोनों साइड्स को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, y ऑफ x इक्वल्स x क्यूब्ड प्लस c। इस सिंपल रिजल्ट के बारे में दो वाइटल बातें नोटिस कीजिए। आंसर x इक्वल्स 5 जैसा कोई सिंगल नंबर नहीं है, ये फंक्शंस की एक फैमिली है जिसे x क्यूब्ड प्लस c से रिप्रेजेंट किया जाता है। कांस्टेंट c इसलिए आता है क्योंकि डेरिवेटिव लेने से स्टैटिक वर्टिकल शिफ्ट्स खत्म हो जाते हैं। हालांकि रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग मॉडल्स dy ओवर dx इक्वल्स f ऑफ x जितने सीधे बहुत कम ही होते हैं, जहां राइट हैंड साइड सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पर डिपेंड करती है। ज्यादातर रियल सिस्टम्स सेल्फ रेफरेंशियल होते हैं, जिस रेट पर y चेंज होता है वह y की करंट वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए रेडियो एक्टिव डिके या पॉपुलेशन ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। टाइम t के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन p का रेट ऑफ चेंज करंट पॉपुलेशन p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। dp ओवर dt इक्वल्स के p। यहां अननोन फंक्शन p ऑफ t राइट साइड में अपने डेरिवेटिव के साथ लेफ्ट साइड में अपीयर होता है। आप सिंपली राइट साइड को t के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि pp खुद t पर उस तरह से डिपेंड करता है जो हमें अभी तक नहीं पता है। इन सेल्फ रेफरेंशियल इक्वेशंस को रिजॉल्व करना ही डिफरेंशियल कैलकुलस का कोर आर्ट है और इसके लिए स्पेशलाइज्ड टूल किट्स की जरूरत होती है जिन्हें हम इस पूरे चैप्टर में बिल्ड करेंगे। ऑर्डिनरी वर्सेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, बाउंड्री सेट करना। डिफरेंशियल इक्वेशंस दो मेन स्ट्रक्चरल फ्लेवर्स में आती हैं। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑर्डिनरी या ODEs वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy ओवर dx और d स्क्वेयर्ड y ओवर dx स्क्वेयर का यूज करता है। पार्शियल या PDS
टू प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी और पार्शियल स्क्वेयर्ड यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वेयर्ड का यूज करता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी ओडीई। एक ओडीई में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर y सिर्फ x का फंक्शन है यानी y इक्वल्स f ऑफ x, तो कोई भी इक्वेशन जिसमें x, y, y और टोटल डेरिवेटिव्स dy ओवर dx, d स्क्वेयर्ड y ओवर dx स्क्वेयर्ड से लेकर dny ओवर dx टू द n शामिल हों, वह एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जाम्पल ए मैकेनिकल स्प्रिंग मास सिस्टम। m टाइम्स d स्क्वेयर्ड x ओवर dt स्क्वेयर्ड प्लस c टाइम्स dx ओवर dt प्लस kx इक्वल्स 0। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम t, डिपेंडेंट वेरिएबल पोजीशन x। एग्जाम्पल बी नॉन-लीनियर ऑसिलेटर। द क्वांटिटी dy ओवर dx स्क्वेयर्ड प्लस y क्यूब्ड इक्वल्स x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी पीडी। एक पीडी में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर u स्पेशल लोकेशन x और टाइम t दोनों पर डिपेंड करता है यानी u इक्वल्स f ऑफ x t, तो इक्वेशन में पार्शियल u ओवर पार्शियल x और पार्शियल u ओवर पार्शियल t जैसे पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। एग्जाम्पल सी 1D हीट फ्लो इक्वेशन। पार्शियल u ओवर पार्शियल t इक्वल्स अल्फा टाइम्स पार्शियल स्क्वायर्ड u ओवर पार्शियल x स्क्वायर्ड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और t, डिपेंडेंट वेरिएबल टेम्परेचर u। एग्जाम्पल d 2D वेव इक्वेशन। पार्शियल स्क्वायर्ड u ओवर पार्शियल t स्क्वायर्ड इक्वल्स c स्क्वायर्ड टाइम्स द क्वांटिटी पार्शियल स्क्वायर्ड u ओवर पार्शियल x स्क्वायर्ड प्लस पार्शियल स्क्वायर्ड u ओवर पार्शियल y स्क्वायर्ड। चैप्टर 8 के लिए स्कोप नोट। इस चैप्टर में हमारा प्राइमरी फोकस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी ओडी पर है। हम इन्हें क्लासिफाई करना, सॉल्व करना और कोर बी टेक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना मास्टर करेंगे। पीडी को एडवांस्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स मॉड्यूल्स में एक्सप्लोर किया गया है। सेक्शन ब्रेक 3 स्ट्रक्चरल डीएनए, ऑर्डर और डिग्री। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सही टूल चुनने के लिए आपको सबसे पहले इसके स्ट्रक्चरल डीएनए को पढ़ना होगा। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी स्टूडेंट की एक ओडीई के ऑर्डर और डिग्री को सही तरीके से पहचानने की एबिलिटी को टेस्ट करना एक फेवरेट स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है। हालांकि ऑर्डर आमतौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, डिग्री में सटल एल्जेब्रिक ट्रैप्स होते हैं जो नासमझ लोगों को फंसाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चलिए दोनों को क्लियरली और रिगोर्सली डिफाइन करते हैं। 3.1 ओडीई का ऑर्डर। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उस इक्वेशन में प्रेजेंट हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है। अगर इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx या y प्राइम है तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर ओडीई है। अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव d स्क्वेयर y ओवर dx स्क्वेयर या y डबल प्राइम है तो ये एक सेकंड ऑर्डर ओडीई है। इन जनरल अगर dy ओवर dx टू द n हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो इक्वेशन एक nth ऑर्डर ओडीई है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए किसी एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं होती। सिंपली पूरी इक्वेशन को स्कैन करें, उस डेरिवेटिव को ढूंढें जिसे सबसे ज्यादा बार लिया गया है और उसके ऑर्डर को काउंट करें। सेक्शन ब्रेक 3.2 ओडीई की डिग्री। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री उस इक्वेशन में प्रेजेंट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट या पावर होती है। जब इक्वेशन को उसके डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल के रूप में एक्सप्रेस कर दिया गया हो यानी डेरिवेटिव्स वाले रेडिकल्स और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स से फ्री कर दिया गया हो। उस डेफिनेशन को एक बार फिर ध्यान से पेन से पढ़िए। इससे पहले कि आप डिग्री डिक्लेयर कर सकें 2 कंडीशंस सेटिस्फाई होना जरूरी हैं। सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आइडेंटिफाई कीजिए, इसकी पावर ही डिग्री डिटरमाइन करेगी। इक्वेशन अपने सभी डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल के रूप में एक्सप्रेस होनी चाहिए। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव्स फ्रैक्शनल पावर्स के अंदर नहीं हो सकते, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ dy y ओवर dx या d2y ओवर dx स्क्वायर्ड टू द पावर 2 ओवर 3। और नहीं वे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के अंदर एम्बेडेड हो सकते हैं, जैसे साइन ऑफ dy ओवर dx e टू द dy y ओवर dx या नेचुरल लॉग ऑफ d2y ओवर dx स्क्वायर्ड। अगर किसी इक्वेशन को उसके डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो उसकी डिग्री अनडिफाइंड मानी जाती है। सेक्शन ब्रेक द गेट ट्रैपडोर। डिग्री कब डिफाइंड होती है वर्सेस कब अनडिफाइंड। आइए इस डिफरेंस को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। केस 1 स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फॉर्म। इस इक्वेशन पर विचार कीजिए।
The quantity d cubed y over dx cubed squared plus 4 times the quantity squared y over dx squared to the fifth power minus 7 times dy over dx plus y equals cosine of x. Highest derivative present d3y over dx cubed third derivative, इसलिए ऑर्डर इक्वल टू 3. क्या डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है? हाँ, सभी डेरिवेटिव्स पॉजिटिव इंटीजर पावर्स के साथ आते हैं. पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म d3y ओवर dx क्यूब्ड की पावर 2 है, इसलिए डिग्री इक्वल टू 2. नोटिस कीजिए कि सेकंड डेरिवेटिव की पावर 5 ज्यादा है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. डिग्री सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर से डिक्टेट होती है. केस 2, रेडिकल्स या रैशनल एक्सपोनेंट्स वाली इक्वेशंस. विचार कीजिए. द क्वांटिटी 1 प्लस द क्वांटिटी dy ओवर dx स्क्वायर्ड टू द 3 हाफ्स पावर इक्वल्स के टाइम्स d स्क्वायर्ड y ओवर dx स्क्वायर्ड. जैसा कि अभी है, डेरिवेटिव dy ओवर dx एक फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट 3 ओवर 2 के तहत ट्रैप्ड है. डिग्री डिटरमाइन करने के लिए हमें दोनों साइड्स का स्क्वेयर करके डेरिवेटिव्स से रिलेटेड रेडिकल्स को क्लियर करना होगा. The quantity 1 plus the derivative of y with respect to x squared to the power of 3 halves squared equals the quantity के times the second derivative of y with respect to x squared. 1 plus 3 times the derivative of y with respect to x squared plus 3 times the derivative of y with respect to x to the fourth power plus derivative of y with respect to x to the sixth power equals k squared times the second derivative of y with respect to x squared. अब इवैल्यूएट कीजिए. हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट d2y ओवर dx स्क्वेयर्ड, इसलिए ऑर्डर इक्वल टू 2. पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म d2y ओवर dx स्क्वेयर्ड का एक्सपोनेंट 2 है, इसलिए डिग्री इक्वल टू 2. केस 3, द ट्रांसेंडेंटल ट्रैप अनडिफाइंड डिग्री. विचार कीजिए. The second derivative of y with respect to x plus sine of the derivative of y with respect to x equals 0. Highest derivative present d square y over dx square. इस तरह ऑर्डर इक्वल्स टू. क्या हम इसे डेरिवेटिव्स के टर्म्स में पॉलिनोमियल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर आप मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन का यूज करके साइन ऑफ dy ओवर dx को एक्सपेंड करते हैं तो आपको मिलता है sin of derivative of y with respect to x equals derivative of y with respect to x minus 1 over 3 factorial times the derivative of y with respect to x cubed plus 1 over 5 factorial times the derivative of y with respect to x to the fifth power minus and so on. यह डेरिवेटिव्स की बढ़ती पावर्स की एक इनफाइनाइट सीरीज बनाता है. इसे dy ओवर dx के टर्म्स में कभी भी फाइनाइट पॉलिनोमियल में रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इसलिए डिग्री इक्वल्स अनडिफाइंड. गेट एस्पिरेंट्स के लिए प्रोटिप: इंडिपेंडेंट वेरिएबल x या डिपेंडेंट वेरिएबल y के नॉन लीनियर फंक्शंस जैसे साइन ऑफ x e टू द y या नेचुरल लॉग ऑफ y डिग्री को अफेक्ट नहीं करते हैं. सिर्फ डेरिवेटिव्स के अपने नॉन लीनियर फंक्शंस जैसे e टू द पावर ऑफ y प्राइम, कोसाइन ऑफ y डबल प्राइम या नेचुरल लॉग ऑफ y प्राइम डिग्री को अनडिफाइंड बनाते हैं. सेक्शन ब्रेक. स्टेप बाय स्टेप वर्कड एग्जाम्पल्स. चलिए 3 क्लासिक एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं. एग्जाम्पल 8.1.1. डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड कीजिए. y इक्वल्स x टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर्ड. सॉल्यूशन. रेडिकल को आइसोलेट कीजिए. y minus x times the derivative of y with respect to x equals the square root of 1 plus the derivative of y with respect to x squared. रेडिकल को क्लियर करने के लिए दोनों साइड्स को स्क्वेयर कीजिए. The quantity y minus x times the derivative of y with respect to x squared equals 1 plus the derivative of y with respect to x squared. अल्जेब्रिक टर्म्स को एक्सपेंड कीजिए. y squared minus 2x xy times the derivative of y with respect to 2x x squared times the derivative of y with respect to x squared equals 1 plus the derivative of y with respect to x squared. टर्म्स को कलेक्ट कीजिए.
The quantity x squared minus 1 times derivative of y with respect to x squared minus 2 xy times derivative of y with respect to x plus the quantity y squared minus 1 equals 0. Highest derivative present dy over dx का मतलब है order equals 1. Polynomial in derivatives? Yes. Power of highest derivative 2 का मतलब है degree equals 2. Section break. Example 8.1.2 order और degree determine कीजिए. e to the power of the third derivative of y with respect to x minus x times the second derivative of y with respect to x plus y equals 0. Solution. Present highest derivative term d cubed y over dx cubed third derivative है. इस तरह order equal to 3. Polynomial structure check कीजिए. थर्ड डेरिवेटिव एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e द पावर ऑफ के एक्सपोनेंट के रूप में अपर होता है. कितना भी अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन डी क्यूब्ड वाई ओवर डी एक्स क्यूब्ड को डी स्क्वेयर्ड वाई ओवर एक्स स्क्वेयर्ड को लॉगरिदम के अंदर डाले बिना बाहर नहीं निकाल सकता. यानी डी क्यूब्ड वाई ओवर डी एक्स क्यूब्ड इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टाइम्स डी स्क्वेयर्ड वाई ओवर एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वाई. इसलिए इसे डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. डिग्री इक्वल टू अनडिफाइंड. सेक्शन ब्रेक. एग्जाम्पल 8.1.3 ओडी का ऑर्डर और डिग्री फाइंड कीजिए. द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स द क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सॉल्यूशन. क्यूब रूट क्लियर कीजिए. दोनों साइड्स का क्यूब कीजिए. द क्यूब ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू x equals 1 plus the derivative of y with respect to x. Present highest derivative d squared y over dx squared का मतलब है order equal to 2. Power of highest derivative d squared y over dx squared पर exponent 3 है जिसका मतलब है degree equal to 3. Section break. 4. The spectrum of solutions general, particular और singular. जब आप एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 4 इक्वल टू 0 जैसी कोई सिंपल अल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन सेट में आइसोलेटेड नंबर्स होते हैं x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2. जब आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन एक फंक्शन y इक्वल टू फाई ऑफ x होता है जो अपने डेरिवेटिव्स के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए जाने पर इक्वेशन को एक अनडिनाइबल आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म कर देता है. फॉर एग्जाम्पल 0 इक्वल टू 0. हालांकि क्योंकि डिफरेंशिएशन को रिवर्स करने में इंटीग्रेशन फंडामेंटली इन्वॉल्व होता है इसलिए सॉल्यूशंस अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं. जनरल सॉल्यूशंस, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस और सिंगुलर सॉल्यूशंस के बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है. टाइप्स ऑफ ओडी सॉल्यूशंस. जनरल सॉल्यूशन nth ऑर्डर ओडी के लिए n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कंटेन करता है और कर्व्स की एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है. पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसमें c की वैल्यूज इनिशियल या बाउंड्री कंडीशंस से पिन डाउन होती हैं और ये एक स्पेसिफिक कर्व को रिप्रेजेंट करता है. सिंगुलर सॉल्यूशन ये ओडी को परफेक्टली सेटिस्फाई करता है और किसी भी c के लिए इसे जनरल सॉल्यूशन से डिराइव नहीं किया जा सकता. सेक्शन ब्रेक. 4.1 द जनरल सॉल्यूशन द फैमिली ऑफ कर्व्स. एक ऑर्थ ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एग्जैक्टली n इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स c1, c2, cn होते हैं. आखिर एग्जैक्टली n कांस्टेंट्स ही क्यों? इसे लॉजिकली सोचिए. अगर किसी इक्वेशन में nth डेरिवेटिव शामिल है तो ओरिजिनल फंक्शन y ऑफ x को रिकवर करने के लिए n टाइम्स इंटीग्रेट करना पड़ता है. इंटीग्रेशन का हर प्रोसेस एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करता है. कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल. हार्मोनिक ऑसिलेशन को गवर्न करने वाली सिंपल सेकंड ऑर्डर ओडी पर विचार कीजिए. द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y इक्वल्स 0. अगर हम फंक्शन y ऑफ x इक्वल्स c 1 को साइन ऑफ x प्लस c 2 साइन ऑफ x को टेस्ट करते हैं तो हम पाते हैं the derivative of y with respect to x equals negative c sub 1 sin of x plus c sub 2 cosine of x. The second derivative of y with respect to x equals negative c sub 1 cosine of x minus c sub 2 sin of x which equals negative y. इसे वापस प्लग इन करने पर माइनस y plus y equals 0 मिलता है जो कि पूरी तरह से सच है.
क्योंकि यह सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और सेकेंड ऑर्डर ओडीई के लिए इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 और C2 शामिल हैं, इसलिए y ऑफ x इक्वल्स C1 को साइन ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ x जनरल सॉल्यूशन है। जियोमेट्रिकली यह किसी सिंगल वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता, यह अलग अलग एम्पलीट्यूड्स और फेज शिफ्ट्स वाली पॉसिबल वेव्स की एक इनफाइनाइट फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। y वर्सेस x का डायग्राम जो C1 इक्वल्स 2, C2 इक्वल्स 0 के लिए सॉल्यूशन और C1 इक्वल्स 1, C2 इक्वल्स 1 के लिए सॉल्यूशन दिखाता है। सेक्शन ब्रेक 4.2 द पर्टिकुलर सॉल्यूशन पिनिंग डाउन द कर्व। रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग में कोई फिजिकल सिस्टम आर्बिट्रेरी वेगनेस की स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। एक प्रोजेक्टाइल को एक स्पेसिफिक इनिशियल वेलोसिटी पर लॉन्च किया जाता है, t इक्वल्स 0 पर एक कैपेसिटर में स्पेसिफिक इनिशियल चार्ज होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स C1, C2 वगैरह को स्पेसिफिक न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन करके प्राप्त किया जाता है। ये स्पेसिफिक वैल्यूज डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ दी गई साइड कंडीशंस का यूज करके तय की जाती हैं। इनिशियल कंडीशंस आईसीज एक सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट पर दी गई कंडीशंस जैसे y ऑफ 0 इक्वल्स 5, y प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 0। इनिशियल कंडीशंस के साथ जुड़ी ओडीई को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम IVP कहा जाता है। बाउंड्री कंडीशंस BCs अलग अलग स्पेशल एंड पॉइंट्स पर दी गई कंडीशंस जैसे y ऑफ 0 इक्वल्स 0, y ऑफ L इक्वल्स 10। बाउंड्री कंडीशंस के साथ जुड़ी ओडीई को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम BVP कहा जाता है। कंक्रीट एग्जाम्पल, आइए ऊपर से अपना जनरल सॉल्यूशन लेते हैं। y ऑफ x इक्वल्स C1 को साइन ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ x। मान लीजिए कि हमें इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं। y ऑफ 0 इक्वल्स 3 एंड y प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 4। y ऑफ 0 इक्वल्स 3 अप्लाई कीजिए। y ऑफ 0 इक्वल्स c सब 1 को साइन ऑफ 0 प्लस c सब 2 साइन ऑफ 0 which equals c sub 1 times 1 plus c sub 2 times 0 which equals 3 which implies c sub 1 equals 3। y प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 4 का यूज करने के लिए y ऑफ x को डिफरेंशिएट कीजिए। y प्राइम ऑफ x इक्वल्स नेगेटिव c सब 1 साइन ऑफ x प्लस c सब 2 कोसाइन ऑफ x। y प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स नेगेटिव 3 साइन ऑफ 0 प्लस c सब 2 cosine of 0 which equals c sub 2 times 1 which equals 4 which implies c sub 2 equals 4। c1 equals 3 और c2 equals 4 को वापस जनरल सॉल्यूशन में प्लग करने से हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। y of x equals 3 cosine of x plus 4 sin of x। जियोमेट्रिकली कर्व्स की पूरी इनफाइनाइट फैमिली में से हमने उस एक सिंगल कर्व को पिन डाउन कर लिया है जो 0, 3 से होकर गुजरता है और जिसका इनिशियल स्लोप 4 है। सेक्शन ब्रेक 4.3 द मिस्टीरियस सिंगुलर सॉल्यूशन एनवेलप कर्व। यहाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर स्टूडेंट्स को अटका देता है क्योंकि यह काउंटर इंट्यूटिव लगता है। क्या कोई फंक्शन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को परफेक्टली सेटिस्फाई कर सकता है, फिर भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c के लिए आप चाहे कोई भी वैल्यू चुने, इसे जनरल सॉल्यूशन से कभी हासिल न किया जा सकता हो? जवाब है हाँ, ऐसे सॉल्यूशन को सिंगुलर सॉल्यूशन कहा जाता है। सिंगुलर सॉल्यूशन आमतौर पर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में सामने आते हैं। जियोमेट्रिकली एक सिंगुलर सोलर सॉल्यूशन अक्सर जनरल सॉल्यूशन द्वारा रिप्रेजेंट की जाने वाली कर्व्स की फैमिली के लिए एक एनवेलप बनाता है, एक ऐसी बाउंड्री कर्व जो फैमिली के हर एक मेंबर को टेंजेंशियली टच करती है फिर भी इंडिविजुअली इनमें से किसी का हिस्सा नहीं होती। एक क्लासिक इलस्ट्रेशन क्लेरॉट्स इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर विचार कीजिए। y equals x times dy over dx x plus open parenthesis dy over dx close parenthesis squared। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उन टेक्निक्स का यूज करके जिन्हें हम सेक्शन 8.4 में मास्टर करेंगे, तो हमें इसका जनरल सॉल्यूशन मिलता है y equals c x plus c squared। ये जनरल सॉल्यूशन स्ट्रेट लाइंस की एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है जहां कांस्टेंट c की हर चॉइस स्लोप c और y इंटरसेप्ट c स्क्वायर वाली एक लाइन देती है। अब चलिए एक बिल्कुल डिफरेंट कर्व को टेस्ट करते हैं। y इक्वल्स नेगेटिव x स्क्वायर्ड ओवर 4। चलिए चेक करते हैं कि क्या यह पैराबोलिक कर्व ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 1 डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए। dy ओवर dx इक्वल्स नेगेटिव 2x ओवर 4 इक्वल्स नेगेटिव x ओवर 2। डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में y और dy बाई dx को सब्स्टिट्यूट कीजिए। राइट हैंड साइड
इक्वल्स x टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव x ओवर 2 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव x ओवर 2 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड इक्वल्स नेगेटिव x स्क्वायर्ड ओवर 2 प्लस x स्क्वायर्ड ओवर 4 इक्वल्स नेगेटिव x स्क्वायर्ड ओवर 4। लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स y इक्वल्स नेगेटिव x स्क्वायर्ड ओवर 4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। कर्व y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 वास्तव में एक वैलिड सॉल्यूशन है। हालांकि आप कितनी भी कोशिश कर ले, क्या आप y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर में कांस्टेंट c के लिए कोई ऐसी वैल्यू चुन सकते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन को पैराबोला y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 में बदल दे? कभी नहीं। एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कांस्टेंट c के लिए कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं बन सकती। इसलिए y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 एक सिंगुलर सॉल्यूशन है। x और y एक्सेस पर प्लॉट किया गया एक डायग्राम जो कर्व y इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 दिखाता है, जो सिंगुलर सॉल्यूशन या एनवेलप को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही इक्वेशन y इक्वल सी एक्स प्लस सी स्क्वायर्ड वाली लाइंस की एक फैमिली जो जनरल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि ऊपर विजुअलाइज किया गया है, पैराबोला y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 एक प्रोटेक्टिव एनवेलप की तरह काम करता है। जनरल सॉल्यूशन फैमिली की हर स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर टेंजेंशियली टच करती है। समरी शीट ऑर्डर डिग्री और सॉल्यूशंस। आगे बढ़ने से पहले चलिए आपकी गेट प्रिपरेशन के लिए इन फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को एक हैंडी क्विक रेफरेंस समरी में कंसोलिडेट करते हैं। ये ओवरव्यू डिफरेंशियल इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है, जिसमें उनकी कोर डेफिनेशंस और याद रखने वाले एसेंशियल रूल्स आउटलाइन किए गए हैं। फर्स्ट, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या ओडी 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, जबकि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या पीडी में 2 या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं और मेन फोकस स्ट्रिक्टली ओडी पर ही रहता है। सेकंड, किसी इक्वेशन का ऑर्डर उसके हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऑर्डर से डिफाइन होता है। इसे स्पॉट करना हमेशा आसान होता है और इसके लिए किसी एल्जेब्रिक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड, डिग्री उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के एक्सपोनेंट को रिफर करती है। डिग्री फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव्स की किसी भी रेडिकल या फ्रैक्शनल पावर्स को पहले क्लियर करना होगा कि ट्रैप से सावधान रहें। अगर डेरिवेटिव्स साइन, एक्सपोनेंशियल या नेचुरल लॉग फंक्शंस के अंदर आते हैं तो डिग्री को अनडिफाइंड माना जाता है। नेक्स्ट, एक जनरल सॉल्यूशन में n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, जहां कांस्टेंट्स का नंबर ओडी के ऑर्डर n के एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कंडीशंस का यूज करके उन कांस्टेंट्स को स्पेसिफिक वैल्यूज असाइन करके ऑब्टेन किया जाता है, जिससे 0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बचते हैं। लास्टली, एक सिंगुलर सॉल्यूशन एक वैलिड सॉल्यूशन है जिसे जनरल सॉल्यूशन से डिराइव नहीं किया जा सकता, जो जियोमेट्रिकली जनरल सॉल्यूशंस की फैमिली के लिए एक एनवेलप के रूप में काम करता है। लुकिंग अहेड, सॉल्व करने से पहले बिहेवियर पढ़ना। अब जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चरल सिग्नेचर, इसका ऑर्डर, डिग्री और सॉल्यूशन टाइप्स पढ़ना जान चुके हैं, तो आप सोच रहे होंगे क्या हमें इन्हें सॉल्व करने के लिए हमेशा सीधे लंबे और उबाऊ अलजेब्रिक मेथड्स में ही कूदना पड़ेगा। मॉडर्न इंजीनियरिंग में आंसर अक्सर एक जोरदार नो होता है। सेक्शन 8.2 में हम ये एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि कैसे इंजीनियर्स किसी एक्सप्लिसिट अलजेब्रिक सॉल्यूशन को लिखने से पहले ही डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिच क्वालिटेटिव बिहेवियर निकालते हैं। हम डायरेक्शन फील्ड्स यानी स्लोप फील्ड्स बनाना और क्वालिटेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस करना सीखेंगे, ऐसे टूल्स जो आपको एक नज़र में किसी डायनामिक सिस्टम की फ्यूचर ट्रैजेक्टरी स्केच करने में मदद करते हैं। अपनी इंट्यूशन को तैयार कर लीजिए, हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को रियल वर्ल्ड मोशन के विजुअल मैप्स में बदलने वाले हैं।